तो हमारे यहाँ अगर नाली भी जाम हो जाती है तो हम पार्षद के पास नहीं जाते, लेटर लेके पहुँच जाते हैं पीएमओ में, मतलब प्रधानमंत्री आके हल करे। ये हम कहा गोवा हम घूमने, इसका मतलब थोड़ी कि हम यहाँ का शराबे टेस्ट करने लगे, कहीं और चीज़ नहीं यहाँ का फेमस है। बनारस यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, जहां पर पर्यटन लगातार तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बनारस के दमदार बनारसी, और आज का हमारा विषय है बनारस में कितना बचा है बनारसीपन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल युवा पीढ़ी जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है रील को देखते हुए, और वो घाट किनारे बैठकर बियर, दारू ये सब पीते हुए दिखाई देते, सिगरेट फूकते हुए, उनको ये कूल दिखाती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़ा मार्मिक हिस्सा है मन का। बहुत तकलीफ़ होती है जब ऐसी खबरें सामने आती हैं कि घाट के किनारे लोग गंगा में पैर लटका करके सिगरेट फूंक रहे हैं और बियर पी रहे हैं, जैसे गोवा का बीच हो। ये खबरें तकलीफ़देह हैं। जितने भी लोग ये सब काम करते हुए पाए जाते हैं उसमें से एक भी बनारस का लोकल आदमी नहीं है। कोई भी लड़की या लड़का जो ऐसा कर रहा है वो लोकल बनारस का नहीं रहने वाला है। पहली बात तो ये बताओ, ये जो कूल कहने वाली जो वो आई है, कूल वाली जो परिभाषा आई है, पहले हम लोगों के यहाँ कोई ऐसा शॉर्ट पहनी हुई लड़की दिख जाती थी तो हम लोग कहते थे अरे बाप रे वो शॉर्ट पहन के घूम रही है। एक तरह से शौक लगता था, क्योंकि छोटा सा शहर है अपना और परंपराओं को जीने वाला शहर है। आधुनिकता धीरे धीरे इस पे सवार हो रही है। मैं किसी लड़की के वस्त्रों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, वो उसका अधिकार है, संविधान ने उसको अधिकार दिया है, वो जो इच्छा हो वो पहने, उसकी मर्जी। लेकिन कई बार क्या होता है जब आप मंदिर में छोटे कपड़े पहन के जाते हैं ना, तो ये जो आकर्षण है ना, ये प्रकृति प्रदत्त है, पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति। ये हम पैदा होने के बाद अपने मन में नहीं भरते, ये प्रकृति हमारे अंदर डाल करके धरती पे भेजती है। तो ये कोई अपने मन से निकाल नहीं सकता है। कोई एक लड़की जाएगी तो पुरुष होगा, वो देखेगा। कोई एक लड़का जाएगा तो वो स्त्री होगी, देखेगी। अब ये कहें कि नहीं हम नहीं देखते हैं, या दूसरा कहे कि हम नहीं देखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई टीका टिप्पणी करने वाली बात है, क्योंकि ये प्रकृति ने जो नियम बनाया है उसका सब लोग फॉलो करते हैं। सब मंदिरों में छोटे कपड़े पहन के जाने पर रोक लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? कई मंदिरों में, कई जगह के मंदिरों में तो ये कर दिया गया आप पूरा साड़ी पहन करके या भारतीय परिधान पहन के जाइए, या पुरुष हैं तो आप पूरा धोती पहन के जाइए। पुरुषों को भी हाफ पैंट पहन करके जाना अलाउड नहीं है। दिल्ली में भी कई मंदिरों में मैं गया तो वहाँ पर देखा ये कड़ाई से इसका पालन कर रहे थे। बनारस में अब शॉर्ट पहन करके ज़्यादातर छात्राएं निकलने लगी हैं। इस पर हालांकि कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन इस पर कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं कुछ बोलूँगा अभी हमारा विरोध लोग शुरू कर देंगे। हालांकि बनारस धार्मिक नगरी है, घाट के किनारे कपल ज़्यादातर देखे जाते हैं बैठे हुए, ज़्यादातर सिगरेट पीते हुए। आप अगर वीकेंड पर देखें, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन 3 दिनों में अगर आप 80 घाट से लेकर के हरिश्चंद्र घाट तक घूम लें तो आपको 90% से ज़्यादा तो कपल दिखाई देंगे, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि रात भर वो घाट पर घूमते हुए मिल जाते हैं। कई बार मैं चश्मदीद हूँ, घाट के किनारे बियर पीते हुए, शराब पीते हुए युवक और युवतियाँ दिखे हैं। कई बार हम लोग कहते भी हैं उनसे कि भाई ऐसा ना करिए आप लोग। कहते अरे हम इसे डस्टबिन में डाल देंगे, अब से नहीं होगा, ऐसा कुछ करके निकल जाते हैं। भाई हम उनसे मारपीट तो कर नहीं सकते हैं, पुलिस है, प्रशासन है। बीच में 80 चौकी से कुछ पुलिस वाले शुरू किए थे शाम को टहलना, लोगों को एक वक्त के बाद उनसे निवेदन करना कि भाई आप घर जाइए, तो उस पर कई लोग जो है अपना अधिकार 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 करके चिल्लाए, हो हल्ला किए और वो मामला भी बंद हो गया। मैं समझता हूँ कि ये आधुनिकता हावी हो, ठीक है, लेकिन इतनी ना हावी हो जाए कि परंपराओं की धरती, ये आध्यात्मिक धरती है, इस पर इस कदर से गोवा का नशा न सवार हो जाए कि सब अय्यासी का केंद्र धीरे धीरे बन जाए। बनारस है, बनारस का नाम सुनते ही, काशी का नाम सुनते ही लोगों के मन में जो पहली बात आती है वो आध्यात्मिक बात आती है कि आध्यात्मिक नगरी है। माँ गंगा का
तीर्थ स्थान है, तट है, पवित्रता, शुचिता, ये मन में लोगों के भावना आती है। और कोई बाहर से आके देखता है कि यहाँ आप गंगा में पैर डाल करके बियर पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो क्या छवि प्रस्तुत कर रहे हैं आप। और ये ज़्यादातर लोग बाहरी हैं। मेरा मानना ये है कि प्रशासन को भी और यहाँ के आम लोगों को भी ऐसा करते हुए कोई भी युवक या युवती दिखाई दे तो तुरंत उन्हें टोकें, डांटें और निवेदन करें। मारपीट तो नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए संविधान है, पुलिस है, प्रशासन है। उनसे निवेदन करें हाथ जोड़ करके कि भाई ये अश्लीलता आप यहाँ मत फैलाइए। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। मैं इस पर खुल के आपसे बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ भी बोल दूँगा और मेरे मुँह से कुछ भी गलत निकलेगा तो मेरे ही खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। ना तो मैं लड़कियों के या महिलाओं के वस्त्र पर टिप्पणी कर सकता हूँ और ना तो उनके सिगरेट पीने पर टिप्पणी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है किसी विचारक ने कहा था, पता नहीं क्या नाम था उसका, कि सिगरेट पीने से लड़कियों का भी फेफड़ा ही खराब होता है, चरित्र खराब नहीं होता। तो हम उस पर भी टिप्पणी नहीं कर सकते भाई, वो उनका अधिकार है, वो चाहे जो पिएं जो खाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। लड़कियों के मामले में तो हमें बड़ा संभल करके बोलना चाहिए। वैसे भी आप भी एक लड़की हैं तो आपके मतलब मैं इतना मर्यादित रहूं कि आपकी मर्यादा के खिलाफ मेरे से कोई बात ऐसी ज़बान से न निकले कि जिस पे आपको बुरा लगे। आपको मतलब समस्त नारी समाज को। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अब हम वेस्टर्नाइजेशन, एक शब्द है, मतलब कि हम विदेश की चीज़ों को अपने ऊपर हावी करना, तो जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है। तो क्या इसमें कहीं सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा वो है या फिर? सोशल मीडिया का नहीं है, ये उनके दिमाग का फितूर है। एक तरह से वो लोग मानसिक विकलांगता की ओर जा रहे हैं। आप कह रहे हैं विदेश की चीज़ें हावी करना, हम शॉर्ट पहन के घूम रहे हैं, हम बिकनी पहन के अरे हाँ, एक बहुत ही छोटे कपड़ों में मंदिर प्रांगण के अंदर कहीं सूरत की या कहीं की घटना थी, वो गरबा खेलते हुए और बड़ा फ़ोटो वायरल हुआ था, उस पे लोगों ने विरोध। बहुत ही छोटे कपड़ों में मंदिर प्रांगण के अंदर कहीं सूरत की या कहीं की घटना थी, वो गरबा खेलते हुए और बड़ा फ़ोटो वायरल हुआ था, उस पे लोगों ने विरोध भी किया था। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। मेरे मुंह से बार बार कुछ निकलने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ, मर्यादित होकर के बोल रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अपनी बात को कंट्रोल करके बोल रहा हूँ। ये मुद्दा ही इतना संवेदनशील है कि इस पर खुल करके कोई बात नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो वो पश्चिमीकरण अपने ऊपर जो शराब पीना, कूल है। अगर 3-4 लड़के या लड़कियां हैं, अब तुम लेते हो? नहीं, हम नहीं लेते। अरे कहाँ तुम पड़े हुए हो यार, पिया करो, यही तो ज़िंदगी है। तो अच्छा, कई लोग जाते हैं कहीं घूमने। अरे भाई, मैं भी गोवा गया था घूमने के लिए, तो वहाँ बहुत लोगों ने कहा आप गोवा आए और यहाँ की फैनी टेस्ट नहीं किए, यहाँ के फिरनी शराब होती है बहुत, ये करिए। हम कहा गोवा हम घूमने, इसका मतलब थोड़ी कि हम यहाँ का शराबें टेस्ट करने लगे। कहें और चीज़ नहीं यहाँ का फेमस है, काजू वाजू फेमस है, काजू खिला दो, शराब पिलाना ज़रूरी है। तो ऐसे लोग उत्साहित करते हैं कि अरे भाई आप सिगरेट नहीं पीते, अरे हे दृष्टि से देखते, सिगरेट नहीं पीते। लड़कियां आजकल हे दृष्टि से देखने लगी, तुम सिगरेट नहीं पीती हो, अरे तो बड़ा मतलब अभी पीछे हो, पिछड़ेपन का शिकार हो। तो जब इन चीज़ों को वो दे रहे हैं ना, कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कोई भी नशा कर रहे हैं, गांजा फूकते हुए लड़कियां मिलेंगी आपको ऐसी गंगा घाट किनारे। आप कम से कम शाम को 80 से और हरिश्चंद्र चेत सिंह घाट तक टहल लीजिए, गांजा फूकते हुए लड़कियां मिल जाएंगी महाराज, ठीक है। आप पश्चिमीकरण की बात, और पश्चिम वाले भारतीय सभ्यता अपना रहे हैं। आप रशियन लड़कियों को देखिए, साड़ी पहन करके, यहाँ पे कुमकुम का टीका लगा करके हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए निकल रही हैं। तो अब आप वहाँ की जो बुराई है वो अपना रहे हैं, यहाँ की अच्छाई छोड़ रहे हैं। वो लोग अब यहाँ की अच्छाइयाँ अपना रहे हैं, बुराई आपके हवाले कर दी हैं। इसमें क्या मॉडर्निटी है भाई? इसमें मॉडर्निटी कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी, आप उसको कैसे देखते हैं कि विकास के क्षेत्र में ये कहाँ तक जा रहा है और कितना आगे तक जाएगा? काशी तो काशी हो गई है। पहले भी ये धार्मिक नगरी थी, पहले भी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस गति से नहीं थी जिस गति से माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हुई है। ये अच्छी बात है, रोपवे वगैरह का आना या
संचार के माध्यमों में विकास होना, या फिर यहाँ की छोटी सी छोटी, अब आपको पता ही है यहाँ मिनी पीएमओ बना हुआ है, तो हमारे यहाँ अगर नाली भी जाम हो जाती है तो हम पार्षद के पास नहीं जाते, लेटर लेके पहुँच जाते हैं पीएमओ में। मतलब प्रधानमंत्री आके हल करे, और कार्रवाई भी होती है, वो साफ भी व्यवस्थाएँ होती हैं। ठीक है, मोदी जी के आने के बाद काफ़ी डेवलप हुई है। पहले अच्छा विश्वनाथ कॉरिडोर को ले लीजिए, पर्यटन के मामले में काशी ने तो कीर्तिमान स्थापित किया है, रिकॉर्ड बनाया है। मतलब एक समय ऐसा भी था 2-3 साल पहले कि गोवा से ज़्यादा टूरिस्ट बनारस में आए थे, तो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। मतलब धार्मिक नगरी के साथ साथ पर्यटन का स्थल भी बन चुका है ये शहर। लेकिन एक और आरोप लगता है काशी के ऊपर कि काशी में बाजारीकरण बहुत बढ़ता जा रहा है, तो आप भी इस बात को मानते हैं? मानते हैं, और बाजारीकरण होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई। जब पर्यटक आएंगे कहीं तो ठहरेंगे, कुछ तो खाएंगे, कुछ तो खरीद के ले जाएंगे, कहीं तो घूमेंगे, किसी संसाधन का तो उपयोग करेंगे। तो जब आएंगे, अगर 1 रुपया पाने वाला नाविक है, अगर वो 1.5 रुपया भाई नगर निगम की व्यवस्था से मनमाना नहीं अपने हिसाब से ले रहा है, तो उसका भी तो घर चल रहा है ना उससे। तो बाजारीकरण तो बहुत ज़रूरी है, और कहीं भी डेवलपमेंट की पहली स्थिति बाजारीकरण ही है। अगर आप बाजारीकरण के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप डेवलप कैसे होंगे, आप अपने इनकम को कैसे बढ़ाएंगे। तो आज के हमारे शो में दमदार बनारसी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप शायर भी हैं, तो आप कुछ पंक्तियाँ बनारस पे आज हमें सुनाइए। दुखी मन से सुना रहा हूँ बनारस के घाटों को लेकर के। काशी की संस्कृति इति, काशी की संस्कृति इति, ज्ञान का प्रकाश बदहवास, शिक्षा का स्तर केवल बाहरी पलस्तर। काशी की संस्कृति इति, ज्ञान का प्रकाश बदहवास, शिक्षा का स्तर केवल बाहरी पलस्तर। अप्रतिम सुंदरता, गंगा तट, सीढ़ियाँ, घाट, महज पिकनिक स्पॉट। परंपराओं की धरती में आधुनिकता का बीज बो रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं। आप सुन रहे थे हमारे साथ दमदार बनारसी को। वाराणसी से मैं तनीषा, आप देख रहे थे रिपब्लिक हिंदुस्तान।